अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। बारिश की बूंदें खिड़की पर टिक टिक बजा रही थी। हानिया चाय का कप लिए खामोश बैठी थी। सामने अहमद अखबार में गुम था, जैसे कुछ देख ही नहीं रहा। ये उनकी शादी का तीसरा साल था, मगर दिलों के बीच सदियों की खामोशी थी। पहले सब खूबसूरत था, हंसी, बातें, ख्वाब, मोहब्बत। अब सिर्फ खामोश दीवारें थी जो इनकी कहानी सुनाती थी। हानिया ने आहिस्ता कहा, अहमद, कुछ दिनों से तुम बहुत बदल गए हो। अहमद ने बार बंद किए बगैर कहा, बस काम ज्यादा है। हानिया की आंखें भर आईं, मगर वो चुप रही। रात को अहमद देर से आया। हानिया ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में खाना था, मगर दिल भूखा रह गया। अहमद ने कहा, खाना रख दो, नींद आ रही है मुझे। वो सो गया और हानिया खिड़की के पास जाकर बैठ गई। चांद बादलों में छुपा था, जैसे दिलों में रोशनी खो गई हो। हानिया ने खुद से कहा, कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। अगली सुबह अहमद दफ्तर गया। हानिया ने एक खत लिखा कि मैं जा रही हूँ अहमद, शायद मेरी खामोशी अब तुम्हें सुनाई दे। हाथ मेज पर रखा और वो घर से चली गई। कुछ घंटों बाद अहमद लौटा। घर खाली था, मगर खुशबू बाकी थी। इसने हाथ पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ, मोहब्बत के जाने के बाद भी दिल धड़कता है। अहमद ने ढूंढना शुरू किया, हर जगह, हर गली, हर पार्क, दरिया के किनारे, वो सब जगह जहां वो दोनों कभी गए थे। एक दिन उसे वो बेंच मिली जहां हानिया बैठा करती थी। बेंच पर एक पुराना रुमाल था, जिस पर A&H लिखा हुआ था। अहमद ने वो रुमाल सीने से लगा लिया। इसने आसमान की तरफ देखा। हानिया, अगर तुम सुन रही हो तो वापस आ जाओ। हवा चली, मगर जवाब सिर्फ एक खामोशी थी। दूसरी तरफ हानिया एक छोटे कमरे में बैठी थी। डायरी खुली थी, आंसू सफ़े पर गिर रहे थे। मैं गई हूँ अहमद, मगर तुमसे दूर नहीं, बस खुद को ढूंढने निकली हूँ। हानिया खामोश थी। वो रोज एक अपने दर्द को लफ्जों में लिखती रहती थी। कभी कभी मोहब्बत में रुक जाना जरूरी होता है, ताकि दूसरा समझ सके। हानिया के जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। रात बारिश हुई। हानिया ने सोचा, क्या अहमद को मेरी कमी महसूस हुई होगी? वो बस कई घंटे तक यही सोचती रही। इधर अहमद रोज एक बेंच पर जाता, हाथ में वही रुमाल, दिल में पछतावा। एक दिन इसने हानिया की डायरी देखी, जो पुरानी चीजों में मिली। इसके अंदर लिखा था, अगर कभी मैं चली जाऊं तो समझना मैं थक गई हूँ। क्योंकि हानिया अब अहमद से थक चुकी थी। अहमद की सांस रुक गई, आंखें नम हो गई। इसने फैसला किया, मैं हानिया को ढूंढ लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। चंद दिन बाद वो एक गली में आया और देखा, हानिया स्टिच कॉर्नर इस नाम का एक सिलाई सेंटर था। वो अंदर गया। हानिया वहां बैठी सिलाई कर रही थी। दोनों एक पल को खामोश हो गए। अहमद ने आहिस्ता कहा, हानिया, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। हानिया की आंखों में नमी के साथ कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो अहमद। अहमद ने कहा, मैं बदल गया हूँ, तुम मेरी दुआ हो। हानिया ने नजरें नीचे करके कहा, बदलने में तुम्हें 3 साल लगे और टूटने में मुझे 3 माह। तुमने कहा था कि मैं तुमसे कम अहम हूँ। इसी दिन मोहब्बत मर गई थी। अहमद के लब कपाने लगे। एक मौका दे दो हानिया मुझे। आंसू साफ किए। मोहब्बत वापस नहीं आती, वो याद रहती है या मिट जाती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर वापस नहीं आ सकती। अहमद चुप खड़ा रहा। हानिया बिल्कुल खामोश थी। दरवाजा बंद हुआ, जैसे कहानी खत्म हो गई हो। वक्त गुजरा, मौसम बदले, मगर हानिया के दिल का मौसम नहीं बदला। एक दिन डाकिया आया। हाथ में एक पुराना लिफाफा था।
اوپر لکھا تھا ہانیہ کے نام احمد کی طرف سے۔ ہانیہ نے ہاتھ کھولا، اندر آنسوؤں کے نشان تھے۔ ہانیہ، جب تم یہ خط پڑھو گی شاید میں نہ رہوں، میں بیمار تھا مگر تمہیں بتایا نہیں، چاہتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو تاکہ میرا جانا آسان ہو، مگر میں آج بھی تمہیں ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے پہلی بار چاہتا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ میری دعا تھی۔ محبت یاد رہتی ہے یا مٹ جاتی ہے؟ میری محبت کبھی مٹی نہیں۔ کسی بارش کی بوند میں میرا نام محسوس کر لینا، میں وہی ہوں۔ ہانیہ کے ہاتھ سے ہاتھ گر گیا، آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں میں روشنی تھی۔ تم گئے نہیں احمد، تم تو میرے اندر ہی رہ گئے ہو۔ ہوا چلی، خوشبو پھیلی اور محبت نے خود کو آخری بار لفظوں میں زندہ کر دیا۔ محبت اگر سچی ہو تو جدائی بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، وہ دل میں ہمیشہ سانس لیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔